हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनको आप नर्सरी से अभी मत लेना, क्योंकि इनका डोरमेंसी का पीरियड शुरू हो गया है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, अगर आपके पास ये हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है वो भी मैं थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। मगर अगर आप न्यू गार्डनर हैं, जहाँ आपके पास ये प्लांट नहीं है, लेना चाहते हैं, नर्सरी पर कम प्राइस में भी मिल रहे हैं, तो अभी इनको आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक नहीं लेना है, मार्च में ले सकते हैं। तो कौन से वो प्लांट है शेयर करूँगी इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चंपा का प्लांट है, इसको आप इस समय मत लेना है। तो वैसे ये परमानेंट प्लांट है, मगर सर्दी में ना ही ये फूल देता है, ना ही इस पर पत्ते रहते हैं। अगर आप न्यू गार्डन है तो इसको आप मार्च में ले सकते हैं। तो दूसरा जो प्लांट है जो आप इस समय नर्सरी से नहीं लेंगे, इसका भी जो है इस समय डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट हो जाता है सर्दी के सीजन में। तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो इस समय आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको जो धूप है वो मिलती रहे, मगर पानी कम देना है और कोहरे और सर्दी से इसको बचाना है। तो फिर ये जो है अच्छे से सेव हो जाता है। अगर नया लेना चाहते हैं तो अभी में इसको मत लीजिए। नेक्स्ट प्लांट देखिए, पर्सलेन की तरह ही पोर्चुला का है। ये भी एक परमानेंट प्लांट ही होता है, मगर अभी इसको लेना सही डिसीजन नहीं रहता है। अगर इसको आप लेना चाहते हैं तो आप इसको मार्च में लीजिए, फरवरी एंड में लीजिए। अगर आपके पास ये ऑलरेडी ही प्लांट है तो आप इसको ऐसे सेव कर सकते हैं कि इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको धूप मिलती रहे, सर्दियों की कोहरे से, ठंड से बचाना है, और इसको पानी कम देना है, और फिर ये अच्छे से सेव हो जाता है। जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा, फरवरी एंड मार्च, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो देखिए, बेबी सन रोज़ भी अगर आपको नर्सरी पर बहुत ही कम प्राइस में मिल जाए तो ये भी आप ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि ये सर्दी के सीज़न में प्लांट तो बना रहता है मगर फूल नहीं देता है। और सर्दी के सीज़न में इसको भी जो है आपने, अगर आपके पास ये ऑलरेडी ही प्लांट है तो धूप में रखना है, इसको पानी कम देना है, सर्दी से, कोहरे से बचाना है, क्योंकि ये भी एक सेकुलेंट टाइप का प्लांट होता है। ज़्यादा सर्दी की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से ये भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, जैसे अभी नवंबर मंथ है, सर्दी अच्छे से पड़ने लगी है, और अगलोनिमा अगर लेना चाहते हैं आपको कम प्राइस में भी मिल रहा है। तो अगर आप न्यू गार्डन है तो इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसका भी डोरमेंसी का पीरियड ही होता है, अच्छे से ग्रो नहीं करता है। ये प्लांट तो वैसे बना रहता है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी ही प्लांट है तो आपने इसको सर्दी के सीज़न में जो 2-3 घंटे की धूप में रखना है, कोहरे से बचाना है, पानी कम देना है, और जितनी हो सके इसको सर्दी से बचाना है, फिर ये प्लांट भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, ये अडेनियम के प्लांट हैं, खासकर जो रोज़ी अडेनियम या ग्राफ्टेड अडेनियम होते हैं। तो ये जो है सर्दी के सीज़न में इनको भी जो है, अगर आप नए गार्डन हैं तो इनको भी सेव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे हमारे पास तो ये बहुत सारे हैं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मगर मुझे थोड़ी सी इनकी नॉलेज है तो मैं इनको सर्दियों में भी सेव कर लेती हूँ। अगर आप नया नया डेनिम लेना चाहते हैं तो इस समय बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इसका भी डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट है। तो देखिए, ये है डेविल्स बैकबोन। तो डेविल्स बैकबोन भी इस समय नहीं लेना चाहिए अगर आप न्यू गार्डन है, क्योंकि इसका भी डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट है। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, और इसको भी जो है, अगर आप नए गार्डन है तो इसको संभालना भी मुश्किल ही हो जाता है। तो जैसे ये मेरे पास है तो मैं तो इनको सेव कर लेती हूँ। इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको थोड़ी सी धूप मिल जाए, 2-3 घंटे की, पानी कम देना है, कोहरे वगैरह से बचाना है, तो फिर ये भी ख़राब नहीं होते हैं। तो अगर आप अरेंथीमम का प्लांट आप नर्सरी पर जाते हैं तो आपको मिल जाता है कम प्राइस में भी। तो नई गार्डन है तो इसको बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि सर्दी के सीज़न में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो इसके जो पत्ते होते हैं वो गिरते जाते हैं, बिल्कुल प्लांट की जो ब्रांचेज होती हैं वही रहती हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ही है तो इसको कोहरे से बचाना है, धूप में रखना है, पानी कम देना है, तो फिर ये भी नेक्स्ट सीज़न के लिए बच जाता है। मगर नया आपने इस समय बिल्कुल भी नहीं लेना है सर्दियों में इसको। तो देखिए, ये परमानेंट प्लांट है मधुकामनी का। मधुकामनी का प्लांट अगर लेना चाहते हैं इस समय तो इसको लेने का सही समय ये बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप मार्च में ले सकते हैं, क्योंकि मार्च में ही इसका फूलों का सीज़न स्टार्ट होता है, जो नवंबर तक चलता है। जैसे मेरे प्लांट में अभी भी थोड़े थोड़े फूल खिल रहे हैं, मगर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, दिसंबर मंथ आएगा तो इसमें फूल बिल्कुल नहीं आएंगे। वैसे इसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, तो अभी इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है 2-3 महीने। अगर आपके पास ऑलरेडी ही प्लांट है तो इसको जो है आप मिट्टी सूखने पर पानी दीजिए, फर्टिलाइज़र नहीं देना है, कोहरे वगैरह से बचाना है, तो फिर ये सेफ़ रहता है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो देखिए, ये है अलमंडा का प्लांट। इस समय देखिए मेरे प्लांट पे फूल भी खिल रहे हैं। जैसे अभी नवंबर में अच्छी धूप होती है दिन में, तो इस समय तो इसमें फूल खिल रहे हैं। अगर आप न्यू गार्डन है, नर्सरी से इसको नया लेना चाहते हैं तो इस समय इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो ये प्लांट बिल्कुल जो है ऐसे लगता है कि ये ख़त्म हो गया, मगर ये ख़त्म होता नहीं है। इसको आपने तब ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको
2-3 घंटे की धूप मिल जाए, पानी कम देना है और फर्टिलाइज़र कोई नहीं देना है। फिर ये जैसे ही गर्मी आएगी इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो देखिए ये बेलनुमा और कलरफुल लीव्स वाला प्लांट है, स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी सर्दी के दिनों में डोरमेंसी में रहते हैं और इसको भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इस समय। इसको भी आप मार्च अप्रैल में ले सकते हैं। तो देखिए ये अलमंडा की दूसरी टाइप है। इस समय इस पर प्लांट पर भी फूल नहीं खिलते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको आप मार्च में ले सकते हैं। इसमें जो है जुलाई में जब बरसात में इसमें फूल आते हैं, जो आते रहते हैं सितंबर अक्टूबर तक। मगर जैसे ही अभी सर्दी स्टार्ट है तो इसमें कोई फूल नहीं आते हैं, तो इसको भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। वैसे ये परमानेंट प्लांट है। अगर आपके पास ऑलरेडी ही है तो इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जहाँ अगर आपने गमले में लगाया तो धूप वगैरह में रखिए, जब गमले की मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब पानी देना है। तो जैसे देखिए ये टिकोमा का प्लांट है, मेरे पास भी ये टिकोमा का प्लांट है। तो मैं सर्दी के सीज़न में इसको ऐसे सेव करती हूँ कि इसको जहाँ अच्छे से धूप मिल जाए 2-3 घंटे की, तो वहाँ रखना है और मिट्टी जब अच्छे से सूख जाए तब पानी देना है। फर्टिलाइज़र इसको कोई नहीं देना होता है सर्दी के दिनों में। और फिर ये अच्छे से सेव रहता है। सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसके सारे पत्ते जो है गिर जाते हैं पीले होके। तो इसको भी इस समय लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सर्दी के सीज़न में 2-3 महीने इसमें कोई फूल नहीं आते हैं। फूल इसमें मार्च में आएंगे। तो देखिए ये कनेर का प्लांट है। वैसे ये हार्डी रफ टफ प्लांट है। इसके पत्ते भी सर्दी में गिरते नहीं हैं, मगर फूल नहीं आते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 2-3 महीने अवॉइड कीजिए, मार्च में लीजिए, फिर इसमें फूल भी आना लग जाते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ही है तो सर्दी से कोहरे से इनको बचाना होता है। जितना पानी कम दोगे, फर्टिलाइज़र इनको नहीं देना होता है। पानी जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब पानी देना होता है। और जितना हो सके इनको धूप में रखिए, तो फिर इसमें कलियाँ भी बनती रहती हैं, मगर फूल खिलते कम ही हैं। तो देखिए ये चांदनी का प्लांट है। चांदनी का कोई भी प्लांट आप सर्दी के सीज़न में लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी ही हैं तो इनको धूप में रखिए। कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब पानी देना होता है। इनका भी डोरमेंसी का ही पीरियड होता है सर्दी के सीज़न में। इनको अगर आपके पास नया प्लांट है, लेना चाहते हैं, तो वो मार्च में ही आप ले सकते हैं। सर्दी के सीज़न में इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें फूल तो नहीं आते हैं। तो देखिए ये प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है। वैसे तो ये बरसात में इसमें फूल खिलते हैं, मई जून से लेके इसमें जो फ्लावरिंग होती रहती है सितंबर अक्टूबर तक। मगर जैसे ही अभी सर्दी का सीज़न है तो इसके पत्ते जो है सर्दी की वजह से जो है लाल होके जब पीले होके जो गिर जाते हैं। तो इसको भी इस समय लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, बना रहता है, मगर फूल इसमें नहीं आएंगे 2-3 महीने सर्दी के जो होते हैं। तो देखिए ये है रात की रानी, जहाँ इसको नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। तो इसको भी इस समय लेने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी सर्दी के सीज़न में फूल नहीं आते हैं। वैसे ये प्लांट बना रहता है। तो सर्दी के सीज़न में आप अगर आपके पास ऑलरेडी ही प्लांट है तो इनको फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। कोहरे वगैरह से बचाइए। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब इनको पानी दीजिए, तो फिर ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। जैसे ही मार्च मंथ आएगा तो इनमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है, फिर इनमें फूल भी खिलते हैं। तो जो गर्मियों के परमानेंट प्लांट है तो इस समय उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए ये प्लांट है रजनीगंधा का। रजनीगंधा का जो प्लांट है वो बल्ब से थ्रू ग्रो होता है। तो इसमें भी जो है बरसात के सीज़न में ही फूल आते हैं। अगर आप इसको इस समय अगर आपको नर्सरी इसके बल्ब भी मिल जाएँ तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं लेना, क्योंकि सर्दी के सीज़न में ये भी प्लांट डोरमेंसी में ही रहता है, फूल नहीं देता है। पत्ते वगैरह इसमें वैसे बने रहते हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो इसके भी पत्ते जो है सर्दी की वजह से सूखने लगते हैं। तो इनको भी लेने का इस समय कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए ये ट्रम्पेट वाइन का प्लांट है। तो इसको भी इस समय लेना आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इसमें फूल जो है बिल्कुल आना कम हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और इसके पत्ते भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी इस समय लेने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी ही प्लांट है तो इसको अच्छे से धूप में रखिए और फर्टिलाइज़र मत दीजिए। जैसे ही गर्मी आएगी तो फिर इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिनका डोरमेंसी का पीरियड होता है। तो उनको लेने का इस समय कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।